आप हरिजन हैं, आप SC ST हैं, तो आपको मतलब फंडामेंटल राइट मिल गया आपको किसी के भी माँ को गाली बकने का। लेकिन माँ की योनि की जब बात आई तो अब मुझे लगा कि हम समाज में रहते हैं, हम हर समाज के हर बिंदु पे चर्चा करते हैं, तो ये तो गलत बात है। इसमें तो तेजस्वी को ही ना नुकसान होगा, जो भी थोड़े बहुत उनके अपर कास्ट के लोग होंगे तो वो उनसे बिदक के भाग जाएंगे दूसरी पार्टी को। सारिका पासवान से जो कराया जा रहा है, क्या वो लगता है कि तेजस्वी यादव की तरफ से सोची समझी कोई साजिश या चाल तो नहीं है? जबरदस्ती जा रहे हैं किसी युवा लड़कों को नामर्द बोलने के लिए, तो उसका जवाब में रेप्लिकेशन क्या आएगा? यही आएगा, आ चेक कर ले मैं नामर्द हूँ कि नहीं हूँ। आरजेडी तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को कोई दिक्कत हो सकती है सारिका पासवान की वजह से? इस सिचुएशन को संभालना चाहिए, क्योंकि आरजेडी में भूमिहार समाज के भी तो लोग हैं ना। ऐसा थोड़ी कि आरजेडी में सिर्फ यादव और मुस्लिम ही है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार और सारिका पासवान के बीच इतना बवाल होता है, दोनों तरफ से बयान प्रति बयान होता है। वो आशुतोष कुमार को नामर्द बोलती है, पता नहीं क्या क्या सारिका पासवान बोलती है। आशुतोष कुमार भी चुप नहीं रहते हैं, आशुतोष कुमार भी पोस्ट करते हैं कि इनका साड़ी उतार के इनको रोड पे घुमाना चाहिए, इनको जो छू लेगा वो अपना हाथ धोएगा तब शुद्ध होगा। तमाम तरह की बातें दोनों तरफ से होती है। और अभी हम आप लोगों को बता दें कि महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी जी के पास है और इनसे बयान लेंगे कि आखिर ये क्या सोचती हैं। और सुबह सुबह ये लाइव भी आई थी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आशुतोष कुमार और सारिका पासवान, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है सारिका पासवान, वो आशुतोष कुमार पे लगातार बयान पे बयान दिए जा रही है और अपने स्टैंड पे वो खड़ी है। बोली है कि हम कोई भी चीज या परमेश्वर मुखिया के बारे में जो भी बोले हैं वो आज भी बोलते हैं, हम गलत नहीं बोले हैं। देखिए, अगर आप किसी को आहत कीजिएगा, किसी के गुरु, किसी के गार्जियन के बारे में बोल के, तो ये तकलीफदायक तो है। हम ही लोग मान लीजिए जिस समाज से हैं, हमारे गुरु को अगर आप गलत बात बोलिएगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिएगा, जो इस धरती पे नहीं है, ये गलत होता है। अगर पॉलिटिकली स्लिप ऑफ टंग हो भी गया तो उन्हें बोलना चाहिए कि नहीं, मेरी मंशा वो नहीं थी और ये मेरा स्लिप ऑफ टंग था, तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है और 24 घंटे में खत्म हो जाती है। तो आशुतोष कुमार ने तो पोस्ट किया, तो वो तो शायद अपनी गलती मान भी ली है, लेकिन सारिका पासवान बोली कि वो चैलेंज हमको किया, गलती नहीं मानी। आशुतोष ने भी तुरंत जो दूसरे दिन पोस्ट किया वो भी मेरे पास आया था और मीडिया कर्मी भी आए थे, लेकिन मैं अभी उस पर बयान नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि वो पोस्ट देख के कहीं ना कहीं हमें भी बुरा लगा था कि भाई ठीक है, अगर उसने बोल दिया, और भी भाषा हो सकती, महिला के बारे में नहीं उतना गलत बोलना चाहिए। लेकिन वेरी सेकेंड डे मैंने देखा, शायद शाम होते होते पोस्ट डिलीट होता है और आशुतोष अपनी बातों को सभ्य तरीके से बोलता है कि मेरे हाई क्या हो गया था, हैक हो गया था और ये वो करके, दिस वे और दैट वे, उसे माफी मांगना ही कहा जाता है। अगर उस युवा लड़के ने माफी मांग ली गलती की, तो आपको वहीं शांत हो जाना चाहिए। फिर आपको और उंगली करके उसको, अब बात इतनी थी, इतनी सी बात को इतना बड़ा कर दिया, अब वो बात को गलती मान के डिलीट कर दिया, अब ये माँ की योनि पे आ गई, तो ये सब गलत है। तो एफआईआर करने ये पहुंचती है, एफआईआर करने के बाद SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर करने के बाद सारिका पासवान सीधे थाने से बाहर निकल के उनकी माँ के ऊपर बोलती है, उनके मर्दानगी पे पता ना मतलब बोलती है। ये सही है ना? आप हरिजन हैं, आप SC ST हैं, तो आपको मतलब फंडामेंटल राइट मिल गया आपको किसी के भी माँ को गाली बकने का। पहले आपने वहां पे थाने में कंप्लेन किया, उसके बाद आके आप लाइव करती हैं और माँ की योनि की चर्चा करती हैं, तो भाई महिला हो, कम से कम मर्यादित बयान दो ना। तुम आशुतोष को 10 गाली बक देती, मैं बीच में कभी नहीं बोलती और रियली मैं इस पे बीच में नहीं आती, लेकिन माँ की योनि की जब बात आई तो अब मुझे लगा कि हम समाज में रहते हैं, हम हर समाज के हर बिंदु पे चर्चा करते हैं, तो ये तो गलत बात है। जो गलत, एक महिला होके और महिला के प्राइवेट पार्ट का जिक्र करना ऐसे सामाजिक तौर पे, ये सही है? एक महिला होके महिला के लिए बिल्कुल गलत, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और सारिका को बहुत सिंपल तरीके से 4 लाइन लिखना चाहिए अपने पेज पे। फिर भी अभी 1.5 घंटे पहले का पोस्ट मैंने देखा नहीं, किसी ने मुझे बताया है कि मैं अपने बात पे स्टैंड हूँ। अगर आप इस बात पे स्टैंड है कि माँ की योनि की चर्चा करके आप बहुत अपने आप को खुश नसीब समझ रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अरे लड़का फड़का लोगों तो ऐसे भी कैटेगरी है कि चल है, लफुआ टपोरी है, ऐसे करके वो लोग का तो फिर भी वो माफी उफी मांग लिया। अरे तुम तो महिला हो, तुम अपनी मर्यादा क्यों खो रही हो? अच्छा, आशुतोष कुमार को सारिका पासवान नामर्द बोलती हैं, तो आशुतोष कुमार भी शायद अपना आपा खो के या मतलब सहन शक्ति से बाहर हो गया, तो बोले कि एक बार आके आप हमसे मिलिए तब पता चलेगा। क्या आप उंगली कीजिएगा तो युवा लड़का है, तो गर्म खून है, तो वो तो 4 बात बोलवे ना करेगा, ऐसा थोड़ी है। अब हम जबरदस्ती जा रहे हैं किसी युवा लड़कों को नामर्द बोलने के लिए, तो उसका जवाब में रेप्लिकेशन क्या आएगा? यही आएगा, आ
चेक कर ले मैं नामर्द हूँ कि नहीं हूँ। आके मिल लो मेरे मिल से, लो। ये बोले भी हैं आशुतोष कुमार। बस आप बोलिएगा तो ये होगा, हाँ। ये होगा। अच्छा ये बताइए कि सारिका पासवान और आशुतोष कुमार जो कि भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं, तो क्या ये जो राजनीति अभी शुरू हो रहा है, बिहार विधानसभा अभी होने वाला है, तो उससे पहले क्या ये जातिवाद कार्ड खेला जा रहा है पासवान और भूमिहार के बीच में? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग के तहत कोई नहीं खेल रहा है, अचानक अनायास ऐसा हो गया। लेकिन चूंकि सारिका आरजेडी की प्रवक्ता है तो उसे इंस्टेंट इन सिचुएशन को संभालना चाहिए। आशुतोष का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सारिका का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, तो उसको इंस्टेंट इस सिचुएशन को संभालना चाहिए। क्योंकि आरजेडी में भूमिहार समाज के भी तो लोग हैं ना, ऐसा थोड़ी कि आरजेडी में सिर्फ यादव और मुस्लिम ही है, हर समाज के लोग पार्टी में हैं। तो इसलिए चीजें विवादित होंगी और हो रही हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 4 लाइन सॉरी लिखो, काम खत्म। अच्छा ये बताइए, तो आरजेडी से सारिका पासवान है, लेकिन आरजेडी से सारिका पासवान होते हुए भी इतना बयान दे रही, लगातार 5-7 दिनों से ये मामला चल रहा है, लेकिन ना ही कोई आरजेडी का बड़ा नेता आता है कि हम अपने प्रवक्ता को मना करते हैं, ये सब जो है कि जातिगत कार्ड खेलना सही नहीं है। ना कोई बड़ा नेता आता है, तेजस्वी यादव को तो छोड़ ही दीजिए, कोई भी बड़ा नेता मंत्री कोई नहीं आता है, एक विधायक तक भी नहीं आके बोलता कि ये सब सही नहीं है। अगर आरजेडी चाहती तो सारिका पासवान को रोक भी लेती, मना भी कर लेती, 1-2 दिन चलता ये सब, उसके बाद बयानबाजी बंद हो जाता, कोई मना करता तो। लेकिन आरजेडी का कोई भी नेता मना तक नहीं कर रहा है, तो इस पे लोग क्या सोचेंगे कि आरजेडी भी खेलवा रही है खेल नहीं सारा? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सारिका को निकाल दिया जाए। अभी आरजेडी तक को तो मतलब निकली नहीं ना है। तो जो भी हो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा कोई बात नहीं। देखिए छोटे मोटे विवादित बयानों में ना बड़ा नेता कोई पढ़ना नहीं चाहता है, एक चीज आप जान लीजिए, ये सब चीजों में कोई फजीयत नहीं पालना चाहता है। इसलिए वो लोग जो करना होगा इंटरनली वो लोग करेंगे, इस चीजों को सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लोग नहीं डालेंगे पॉलिटिकली। अच्छा सारिका पासवान पासवान है, तो आपको क्या लगता है कि सारिका पासवान के इस बयान की वजह से, इस कंट्रोवर्सी की वजह से चिराग पासवान को कुछ दिक्कत हो सकती है, या चिराग पासवान को वोट वाले मामले में दिक्कत हो सकती है, या आरजेडी वो प्रवक्ता है तो क्या आरजेडी तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को कोई दिक्कत हो सकती है सारिका पासवान की वजह से? कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। एक बात बताइए, सारिका ने गलती की, इसकी सजा चिराग पासवान के पार्टी को क्यों मिलेगी भाई? शायद जो है कि कंट्रोवर्सी तो पासवान अच्छा, समाज एक को ही बात लेकर हो रहा है बताइए, ना। आप और हम और जनता बेवकूफ है जी, सही गलत नहीं समझती है। मतलब तब तो इसका मतलब ये हो गया कि जनता को आप रबर स्टैंप समझ लिए। बिहार में तो जातिगत कार्ड ही खेला जाता है, जाति के आधार पे ही वोट दिया जाता है, जाति के आधार पे ही चुनाव होता है। ठीक है, हम मानते हैं कि बिहार की राजनीति जातिवाद पे ही चलती है और ये इतिहास रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इतना भी अंधेरगर्दी और अंधे हैं जातिवाद में लोग। अब नई पीढ़ी आ गई है, लोग जागरूक हैं, इन छोटे मोटे विवादों से कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ी बड़ी पार्टियों को। इसलिए ये विवाद थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया स्टंट हो सकता है, सोशल मीडिया को गरम मसाला हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा सारिका पासवान से जो कराया जा रहा है, क्या वो लगता है कि तेजस्वी यादव की तरफ से सोची समझी कोई साजिश या चाल तो नहीं है, पॉलिटिकल स्टंट? अरे नहीं भाई, कहाँ ये सब बात बोल रहे हैं। हर चुनाव से पहले ये खेला जाता है कि किसी न किसी जाति को पकड़ के ये जातिगत कार्ड खेला जाता है, ये भी इतिहास रहा है। अच्छा, तो इसमें तो तेजस्वी को ही ना नुकसान होगा, जो भी थोड़े बहुत उनके अपर कास्ट के लोग होंगे तो वो उनसे बिदक के भाग जाएंगे दूसरी पार्टी को। तो कोई अपना नुकसान चाहता है क्या चुनाव के टाइम पे? लेकिन शायद पासवान समाज के लोग उनसे जुड़े रहेंगे कि हमारी नेता है, हमारी प्रवक्ता है, आरजेडी में है, पासवान समाज की है, लड़ रही है पासवान के लिए, तो शायद तेजस्वी यादव को पासवान वोट जो है कि मिल जाए। अब देखिए क्या होता है। अभी मेरे को, हम इतना पॉलिटिकल नहीं, इसलिए सब खेल हमको समझ में नहीं आता भैया। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये मतलब आप महिला हैं, महिला विकास मंच चलाती हैं, सारिका पासवान महिला है, महिला के ऊपर ऐसी स्टेटमेंट दे रही है, आशुतोष कुमार की माँ के ऊपर स्टेटमेंट दे रही तो हैं। मैंने गलत नहीं बोला क्या सारिका को? मैं तो बोल ही रही हूँ कि सारिका गलत की, माँ पे नहीं जाना चाहिए था उसको। मैंने कब बोला कि वो बहुत अच्छा काम की? महिला है तो महिला को गलती करने का राइट मिल गया है, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा आरजेडी से क्या उनको निकाला जा सकता है इन सब हरकतों की वजह से? अगर विवाद खत्म नहीं हुआ तो शायद, अगर ज्यादा आफत बढ़ेगी तो निकाला भी जा सकता है। अच्छा आप इसमें किसका समर्थन करती है, किसको सही मानती हैं, किसको गलत मानती हैं, आशुतोष कुमार में और सारिका पासवान? दोनों में हम किसी को सही नहीं मानते हैं। कोई सही नहीं है। कोई सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। अगर वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते आशुतोष, तो वाद इतना बढ़ता नहीं। अरे तुम, अगर उन्होंने वो किया तो आप उस मुद्दे पे बोलते हैं, ठीक है। अब इसको भी, अगर इन्होंने किसी के वंशज, किसी के गुरु के बारे में मुर्दाबाद बोल दिया, तो ये 4 लाइन बोल सकती थी कि भाई
मेरे से मेरी मंशा ये नहीं थी, ये मेरे से गलती हो गई। क्या हो जाता, इतना बड़ा विवाद क्या करना है इसमें? एक सॉरी बोलने में लोग इतना क्यों ईगो हर्ट फील करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। इस धरती पे जब हर व्यक्ति अपनी गलती का एहसास मानने लगे और गलती को स्वीकार करे, तो कभी कहीं कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अरे गलती हुई, मानो हाँ मुझसे गलती हो अरे गई। इतना सब होने के बाद वो आज पोस्ट करते हैं कि हम अपने स्टैंड पे कायम हैं, गलती किए नहीं तो माफी कहाँ से मांग सकते हाँ हैं? तो ठीक है, तो कल तुम्हारे बाबूजी को कोई गाली देगा तो फिर गुस्सा ना मत फिर। सारिका पासवान के बाबूजी को। अरे वही बात है, तुम किसी के बाबूजी को गाली दोगी तो सामने वाला तुमको छोड़ नहीं ना देगा। चलिए, बाकी ये हमारे साथ बीना मानवी जी थी। आप लोग क्या सोचते हैं इस बात पे, इस मुद्दे पे? आप लोग भी अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।